हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम, दैट इज़ लीडरशिप ऑफ चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो जो चैप्टर नंबर 7 है डायरेक्टिंग, उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है लीडरशिप। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट लीडरशिप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लीडरशिप है उसका मीनिंग क्या है। हाँ, लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। मतलब क्या है, जो लीडरशिप है एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, जो भी पीपल्स हैं उसका जो बिहेवियर है उसे मॉडिफाई किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, उनका जो व्यवहार है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका जो मतलब जो नेचर है वो मॉडिफाई हो रहा है। उसके हेल्प से क्या होगा कि जो भी उन्होंने स्पेसिफाइड जो गोल बनाए हैं वो भी ईजिली अचीव हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं लीडरशिप। जस्ट एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है, और हम कह सकते हैं वो लीड करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लीडरशिप। क्लियर। जब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें जो लीडर क्या करेगा, या जो सुपरवाइजर है वो लीड करेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, उनके जो व्यवहार है उसमें किस तरीके से परिवर्तन लाया जा रहा है उसे बोलते हैं लीडरशिप। द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप। जो कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, उसमें कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो क्या क्या हैं, और उसके थ्रू आप है ना जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है उसे ईजिली समझ सकते हैं। फर्स्ट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। लीडरशिप क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, जो पीपल्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट, द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। अब क्या होगा, जब एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, जो भी स्पेसिफाइड गोल हैं उन्हें अचीव करने के लिए क्या करेगा, अपने बेस्ट एफर्ट्स देगा। देन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन प्रेजेंट। मतलब लीडरशिप क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होगा। देन द इन्फ्लुएंस शुड बी गेट द बिलिंग कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड नॉट द फोर्सफुल कॉरपोरेशन। और मतलब क्या है, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, अपने लीडर्स को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, और विद दी हेल्प ऑफ कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे का सहयोग करके, ठीक है, क्योंकि लीडरशिप कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो जानबूझ के या फोर्स करके किसी पर सौंप दी जाए। क्लियर हो रहा है। अब लीडरशिप के कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। मतलब लीडरशिप क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जो कहीं ना कहीं क्या करेगी, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। देन लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप हेल्प करता है जो भी मतलब पीपल है उनका जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर है उसमें चेंज करके उन्हें मॉडिफाई करके एक न्यू बिहेवियर डेवलप करना, ठीक है। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। और दूसरा जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो हेल्प करता है जो भी लीडर हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच कोऑपरेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, जो भी इंटरपर्सनल रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, वो कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, इसमें हेल्प करता है लीडरशिप का कॉन्सेप्ट। लीडरशिप इज़ टू अचीव कॉमन गोल। और जो लीडरशिप है, ठीक है, वो क्या है, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए कंडक्ट की जाती है। देन लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और लीडरशिप क्या है, एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, मतलब एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा कि जो भी वर्क किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो कंटिन्यू होना चाहिए। जस्ट एग्जांपल, इस साल ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट मतलब अपना बनाया कि इस बार हमें 20% प्रॉफिट अचीव करना है, ठीक है। अब इसके लिए जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए, ठीक है, और जो लीडर है उन्होंने गाइड किया उन्हें टाइम टू टाइम। इसके हेल्प से क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर उन्हें 20% जो प्रॉफिट है वो अचीव हो गया। क्या प्रॉफिट अचीव करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टारगेट्स या जो ऑब्जेक्टिव है उसे अब दोबारा सेट नहीं करेगी, दोबारा रीऑर्गेनाइज नहीं करेगी, करेगी। तो दोबारा रीऑर्गेनाइज करेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो भी लीडरशिप का प्रोसेस वो दोबारा से कंटिन्यू होगा। इसलिए हम बोलते हैं लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टूडेंट, अब बात करते हैं अब डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर और मेंबरशिप एंड लीडरशिप। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि जो मैनेजर है और लीडर दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पर ऐसा नहीं है। दोनों में लॉट्स ऑफ डिफरेंस हैं, दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ मैनेजर इज़ ऑलवेज अ लीडर
बिकॉज ही हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर हिम। मतलब क्या है, मैनेजर एक क्या है, लीडर है, ठीक है, लीडर की तरह वर्क करता है। इससे वो क्या करता है, जो भी उसके मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर को किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, ये काम करता है मैनेजर। अब हम बात करते हैं लीडर की। आ लीडर मे नॉट बी अ मैनेजर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो लीडर वो मैनेजर हो, कि बिकॉज द पीपल हु आर लीडिंग इन फॉर्मल ग्रुप्स आर नॉट द मैनेजर ऑलवेज। क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स मतलब क्या है कि जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वर्क कराया जा रहा है। इनफॉर्मल ग्रुप्स आपने देखे होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो इनफॉर्मल ग्रुप्स को लीड करते हैं, ठीक है, पर वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्मल सिचुएशन में नहीं है। तो इस केस में जो लीडर है वो मैनेजर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट इज द मैनेजर हैव द फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। मतलब मैनेजर के पास क्या एक फॉर्मल अथॉरिटी है, क्योंकि वो फॉर्मल इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, अपने जो भी इंडिविजुअल्स हैं या जो मतलब जो फॉलोअर्स हैं उनके जो भी नेचर है, जो भी बिहेवियर है, उसे कैसे चेंज करना है राइट डायरेक्शन, ये काम करता है मैनेजर। क्लियर हो गया। दिस इज़ वाई दैट कैन यूज़ असर्टिवनेस एंड सेंस एक्शन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। इसके थ्रू क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें लीडर की, द लीडर हैव इनफॉर्मल अथॉरिटी ओनली दैट इज़ द अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ शोन बाय द ग्रुप मेंबर। मतलब लीडर्स के पास क्या होता है, एक इनफॉर्मल अथॉरिटीज़ होती है जो उसके सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं, ट्रस्ट और उसके जो फेथ है उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं लीडर पर। द मैनेजर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजर क्या करता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसके लिए बेस्ट एफर्ट्स करता है, और साथ साथ अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है टाइम टू टाइम। लीडर इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टूवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल। मतलब एक एक पर्सन का जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है लीडर, ठीक है, और साथ साथ जो ग्रुप गोल है उसको भी ध्यान में रखता है। क्लियर। अब मैनेजर एग्जिट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैनेजर है वो मोस्टली पाया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, पर जो लीडर है, लीडर मे नॉट एग्जिट इन फॉर्मल, मे एग्जिट इन फॉर्मल एज वेल एज नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लीडर है वो दोनों जगह पाया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ मैनेजर परफॉर्म ऑल द फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। जो मैनेजर होता है वो दोनों तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, इसके साथ साथ स्टाफिंग और डायरेक्टिंग भी होते हैं। क्लियर। पर जो लीडर है वो ओनली वन फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। मतलब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। क्लियर। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं जो भी डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो लीडरशिप स्टाइल क्या है, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल्स रेफर्स टू अ लीडर बिहेवियरल पैटर्न। मतलब जो लीडर है उसका जो बिहेवियरल पैटर्न है वो क्या है, इसके बारे में लीडरशिप स्टाइल बताती है। A leadership style is the result of the leader's philosophy, personality and experience and value system। मतलब जो लीडरशिप स्टाइल है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक आउटकम है किसका, जो भी लीडर्स की फिलॉसफी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है और वैल्यू सिस्टम क्या है। लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स एंड द एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो लीडरशिप स्टाइल है वो मोस्टली किस पर डिपेंड करती है, जो भी फॉलोअर्स हैं और जो भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या उनका जो इन्वायरमेंट है वो क्या कैसा है, इन सभी पर डिपेंड करती है लीडरशिप स्टाइल। तो स्टूडेंट कुल मिला के जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ठीक है, उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सेकेंड इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप दैट इज ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एंड लास्ट इज फ्री रेन लीडरशिप एंड लेजी फेयर लीडरशिप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करते हैं इन डिटेल। द फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। मतलब जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है उसे अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे अथॉरिटेटिव लीडरशिप और बॉस सेंटर लीडरशिप। एज द नेम सजेस्ट बॉस सेंटर, मतलब यहाँ बॉस है वो क्या है, वो एज अ सेंटर वर्क करता है, सेंटर मतलब एट द टॉप, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा लीडर बनाएगा, जो भी डिसीजन लेने लीडर लेगा, ठीक है, और मतलब जो भी काम करना है वो क्या है, मतलब किसी भी पॉलिसी से रिलेटेड या कोई भी डिसीजन से रिलेटेड ये काम करेगा लीडर, और वो क्या करेगा, जस्ट उसे ट्रांसफ़र करेगा अपने फॉलोअर्स तक। क्लियर हो गया। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबॉर्डिनेट। वो क्या करता है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन पर प्रॉपर कंट्रोल रखता है।
ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक ऑल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द सबॉर्डिनेट्स। और वो क्या करता है, सारे डिसीजन लेता है और वो अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनसे कंसल्ट नहीं करता। ठीक है, ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, और वो अपने जो पावर्स हैं उसे भी कहीं ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया। देन द लीडर गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट द सबॉर्डिनेट टू फॉलो दैम। और लीडर क्या सोचता है कि वो लीडर क्या करेगा, ऑर्डर देगा और उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उसके ऑर्डर्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ही गिव रिवार्ड्स एंड पुट पनिशमेंट और पेनल्टी टू डायरेक्ट सबॉर्डिनेट। अगर मान लो क्या है, कोई फॉलोअर सच्चा वर्क करता है तो उसे उसके रिगार्डिंग रिवार्ड्स दिए जाते हैं। अगर बेटर नहीं करता है, कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्क करता है जिसके रिगार्डिंग उसे पेनल्टी भी दी जाती है। जैसा आप पिक्चर्स देख सकते हैं जिसमें लीडर क्या एट द टॉप है और उसके अंडर क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट वर्क कर रहे हैं। तो ये करेक्ट पिक्चर्स है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की। अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि इस तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल है उससे क्या है, जो डिसीजंस हैं वो जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लीडर है उसे किसी से कंसर्न नहीं करना और उसके ही डिसीजन क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन होते हैं। प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स टर्म। और दूसरा क्या है, टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को और उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसे भी इम्प्रूव किया जाता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। जो भी लोअर लेवल है उस पर क्या है, ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की नीड नहीं पड़ती, लेस कॉम्पिटेंट हो तो उनसे भी काम चल जाता है। ठीक है, ही मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट वैन ग्रेट स्पीड इज़ रिक्वायर्ड। जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की नीड होती है और काम जल्दी चाहिए होता है तो इस केसेस में ये क्या है, बेटर माना जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, या दैट इज़ डिसएडवांटेज ऑफ दिस लीडरशिप स्टाइल। द फर्स्ट इज लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमंग सबॉर्डिनेट्स। मतलब जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस वर्क को करते करते। ठीक है, और क्या है, उनका जो मोरल है वो भी लो हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कितना भी बेटर परफॉर्म कर लें पर जो मैनेजर है, ठीक है, और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स गोज डाउन। और जो लेवल है, जो मोरल लेवल है वो डाउन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इनिशिएट लेने के मतलब जो भी लेवल है उनका वो भी डाउन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज़ पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज। और मतलब जो भी पोटेंशियल है या जो भी क्रिएटिविटी होती है सबॉर्डिनेट्स की वो बेटर तरीके से यूटिलाइज नहीं की जाती क्योंकि वहाँ उन्हें कोई भी मतलब एक्सपेंशन करने का या ग्रो करने का कोई भी चांस नहीं मिलता। क्लियर। नो डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स टेक्स प्लेस। मतलब कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनका। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें सुटेबिलिटी के, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज सुटेबल वैन। कब मतलब सुटेबल है, फर्स्ट इज सबॉर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड अनस्किल्ड लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। मतलब जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कैसे हों, अनएजुकेटेड हों, अनस्किल्ड हों, मतलब उनमें क्या हो, लैक ऑफ नॉलेज हो, मतलब कम ज्ञान हो, और दूसरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा ना हो तो फिर भी काम चल जाता है। क्लियर। देन इसके बाद आता है कंपनी फॉलो फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक्स। कंपनी को लगता है कि जब हमें उन्हें डिसिप्लिन टेक्निक्स को यूज़ करना है तो वो डिसिप्लिन टेक्निक्स भी यूज़ करती हैं, उस केस में ये बेटर माना जाता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर प्रेफर्स टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो लीडर है वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं अपने सबॉर्डिनेट से उन्हें डोमिनेट करता है। ठीक है। Nowadays, this types of leadership is less desirable as employees are becoming more educated and well organized. आज के टाइम पे इस टाइप की लीडरशिप कम देखने को मिलती है क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। ठीक है, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं तो ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते, पर जब सिचुएशन होती है तो उस केस में इसे यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक फेमस पर्सन है हिटलर, जिसके बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, वो मतलब एक हिटलर जैसे नेम से ही क्लियर है। ठीक है, मतलब वो क्या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का पार्ट है फर्स्ट। ठीक है, और अगर दूसरा अगर हम बात करें, जितने भी डिसीजन लेने हैं वो खुद लेते हैं, अपनी जो भी मतलब पब्लिक है या जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। ठीक है, और जो भी डिसीजन होता है उनका फाइनल डिसीजन होता है। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल की, डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसे अदर नेम से भी जानते हैं ग्रुप सेंटर्ड। मतलब यहाँ जो लीडर होगा वो एट द सेंटर होगा, मतलब जो ग्रुप के सेंटर में होगा। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा। अंडर दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड प्रिपरेशन विद एम्प्लॉयज़। मतलब जो भी डिसीजन लेने होंगे वो कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन लेवल के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे, मतलब दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जो लीडर है और उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग
एंड एक्सप्रेशन। और दूसरा जो लीडर है उसे एक फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी जो डिसीजन है वो बेटर तरीके से ले सकता है, ठीक है। ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइज द अथॉरिटी। और दूसरा क्या है, वो मतलब ग्रुप को लीड करता है। और साथ साथ जो भी यहाँ कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस हो, मतलब जो वर्कर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं और जो भी लीडर है उसका, इन दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें, ही लिसन टू सजेशंस ग्रीवेंसेस एंड ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। अगर मान लो कोई ऐसा मतलब सजेशन देना है तो वो क्या लीडर उस सजेशंस को अपने फॉलोअर्स से रिसीव करता है, उनकी प्रॉब्लम को समझता है, मतलब ग्रीवेंसेस क्या हैं और ओपिनियन क्या है उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस देता है। एडवांटेज की बात करें तो इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है और जो मोरल है वो डेवलप होता है। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है इसके हेल्प से, क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों आपस में कंसल्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एरो देख सकते हो कि जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, जो सबऑर्डिनेट्स है वो लीडर से कम्युनिकेट कर रहा है। देन डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड लेबर absence। और दूसरा क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है जब वो मतलब जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, जो ऐसे वर्कर्स जो मतलब कहीं ना कहीं अपने जो वर्क को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर हो रहा है और दूसरा वो अपसेंट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव्स। और दूसरा क्या है, आपको पता है जब मोर देन ज़्यादा परसेंट डिसीजन लेंगे, ठीक है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन देंगे तो जो क्वालिटी है डिसीजन लेने की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद लीडर्स मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटी थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। और दूसरा जो लीडर है वो क्या करता है, अपनी एबिलिटी को यूटिलाइज करके बेस्ट कंट्रीब्यूट करता है जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनके लिए। अगर हम बात करें जो डिसएडवांटेज है, उससे पहले आप ये पिक्चर्स देख सकते हो, बेटर एग्जाम्पल है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो भी डिसएडवांटेज हैं वो क्या है, कि डिसएडवांटेज इस तरीके से हैं, टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। मतलब क्या है कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग स्टाइल है, तो डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कंसल्टेशन करना पड़ता है, ठीक है, जो लीडर हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनसे। then it may not yield positive result when subordinates prefer minimum interaction with the leader। और दूसरा क्या है कि इसमें जब सबऑर्डिनेट्स अपने मतलब जो भी लीडर है उनसे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो साथ साथ उससे क्या होता है, बेटर आउटपुट नहीं आता। क्यों नहीं आता, कि साथ साथ लेकर आप पढ़ भी सकते हो। इट मे नॉट ईल्ड पॉजिटिव रिजल्ट बैन सबॉर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन। मतलब जब वो कम इंपॉर्टेंस देगा अपने मतलब जो भी सबॉर्डिनेट्स को लीडर, तो क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। या सबॉर्डिनेट्स मतलब अपने लीडर को इंपॉर्टेंस ना दे तब भी मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। जब बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जो वर्क है वो टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, जो गोल है वो भी अचीव नहीं होगा। लीडर में पास द वर्क टू सबॉर्डिनेट्स एंड एब्डिकेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो लीडर है वो क्या करता है, समटाइम्स अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पास कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, मतलब अपना काम भी अपने सबॉर्डिनेट से कराता है। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें, कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट्स मे बी कंसिडर्ड एज साइन ऑफ इनकॉम्पिटेंट ऑफ लीडर। समटाइम्स आपने देखा होगा जब हम अपनी बात किसी और से पूछते हैं तो सामने वाला समझता है कि इसे कुछ नहीं आता, जो दूसरे से पूछ के बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो लीडर्स मतलब जब किसी अपने सबॉर्डिनेट से कंसर्न करते हैं तो जो अदर पर्सन है वो सोचते हैं कि जो लीडर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। क्लियर। अगर हम बात करें सुटेबिलिटी की तो फर्स्ट पॉइंट इज वैन गोल ऑफ अ कंपनी इज़ टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब जब जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल होगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस होगी, उस केस में ये बेटर मानी जाती है लीडरशिप स्टाइल। वैन लीडर वॉन्ट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विद द सबऑर्डिनेट्स। और जब लीडर मतलब अपने सबऑर्डिनेट से डिसीजन को शेयर करना चाहता है तो उस केस में भी ये बेटर इम्प्लीमेंट होगी। आफ्टर दैट वैन सबऑर्डिनेट्स हैव एक्सेप्टेड द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जब सबऑर्डिनेट्स क्या करेगा कि मतलब जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन के उसे भी एक्सेप्ट करे, ठीक है, और अपना गोल मान के काम करे, तो उस केस में भी ये लीडरशिप स्टाइल बेटर है। स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज़ फ्री रेन और लेजी फेयर लीडरशिप। दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ टेक डिसीजन। इसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है अपने एम्प्लॉय से सॉरी जो लीडर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से क्या बोल देते हैं कि आप जो भी काम है वो आपको करने हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन वो आपको लेने हैं,
मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर आपको कोई भी नीड है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी रिसोर्सेज चाहिए उस केस में, और बाकी सारा काम आपको देखना है। क्लियर? इन दिस लीडरशिप स्टाइल लीडर अवॉइड पावर, और जो लीडर है वो पावर को अवॉइड करता रहता है। ठीक है? ही सर्व ओनली अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स नीडेड बाय द सबऑर्डिनेट। और मतलब जब नीड होती है रिसोर्सेज की या इन्फॉर्मेशन की, उस केस में जो लीडर है वो सपोर्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को अंडर दिस टाइप्स ऑफ लीडरशिप। अगर आप पिक्चर्स देखना चाहें तो आप देखें तो और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ लीडर से भी कर रहे हैं। क्लियर? लीडर हेल्प कर रहा है अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उस केस में, और दूसरा कोई भी रिसोर्स देना है उस केस में। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। मतलब ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है जिसकी वजह से क्या है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल है और मोरल है वो भी इंप्रूव हो जाते हैं सबऑर्डिनेट्स के। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जो भी क्या है सबऑर्डिनेट्स हैं वो बेटर वर्क कर रहे हैं तो क्या है, बेटर और मैक्सिमम स्कोर रहता है उनका। ठीक है? स्कोप। देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो भी कैपेसिटी है, ठीक है, उनकी जो एबिलिटी है उन्हें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और मतलब कहीं ना कहीं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपने बेटर वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज, मतलब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। मतलब जो सबऑर्डिनेट है उसे गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलता अपने लीडर से, तो ये डिसएडवांटेज है। देन इट इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, और कहीं ना कहीं जो मेन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लीडर का वो यहाँ नहीं पाया जाता। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज सबऑर्डिनेट्स मेन वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड रिजल्ट इन जॉब्स। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स किसी अदर डायरेक्शन में काम कर रहा है पर जो रिजल्ट है वो जस्ट रिवर्स आ रहे हैं, तो उस केस में भी ये नेगेटिव है। और हम बात करें डिसएडवांटेज के रेफरेंस में, अब सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। दिस इज द सुटेबल वैन सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेन एंड हाईली नॉलेजेबल। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो वेल ट्रेंड रहेंगे, मतलब ठीक है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग भी अच्छी मिलेगी और साथ साथ क्या है कि वो नॉलेजेबल भी रहेंगे। देन इसके बाद सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर रेडी टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या है वो भी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये तीनों टाइप्स ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्लियर हो गया होगा। आपके सामने एक पिक्चर्स आ रही है जो टेबुलेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो स्टूडेंट मैंने वन बाय वन एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको करना क्या है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं उसके बेसिस पर जो भी डिफरेंस दिया है उसे अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है? आपको जब आप रीड करोगे तो उस टाइम पर ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आप है ना लास्ट में जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट दे रखा है उसके लास्ट में कोष्टक में उनकी लीडरशिप स्टाइल दे रखी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का। मिस्टर राजीव CEO ऑफ हेडलाइन इंडिया लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट वर्क फॉर द मंथ एंड ही पर्सनली डेलीगेट द वर्क टू हिज स्टाफ एज पर द डायरेक्शन। मतलब वो खुद पर्सनली डेलीगेट कर रहा है अपने स्टाफ को, तो उस केस में ये क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है। मतलब जो भी डिसीजन है वो किसके हैं, एक ही पर्सन के हैं जो भी लीडर है। सेकंड केस में देखें जो कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, तो उसमें क्या है, ड्यू टू फेस्टिवल सीजन कंपनी गेट एन एडिशनल ऑर्डर टू कवर अप द ऑर्डर। Mr. Rajiv discussed his staff member to how to meet the pending order. All the staff member decided to overtime and plan to stay back. मतलब क्या है, अगर कोई इस तरीके से डिसीजन लेना है तो वो सभी की कंसल्टेशन से लिया जाएगा। और जब कंसल्टेशन की बात आती है, ठीक है, पार्टिसिपेशन की बात आती है, तो हम बात करेंगे किसकी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। द बॉस आस्क हिज फैमिली और स्टाफ मेंबर टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी फॉर द रिटायरिंग ऑफिसर। मतलब जो ऐसे ऑफिसर जो रिटायरिंग है उनके लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है? तो उस केस में जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट से बोल देता है कि आप मेरी तरफ से फ्री हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बेटर कर सकते हैं और अपने आप को अनाउंस कर सकते हैं। जो भी आपको नीड है, ठीक है, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, या आपको वो कह सकते हैं अदर नीड है, मतलब क्लियर, रिसोर्सेज वगैरह की, तो आप उसे मांग सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से टॉपिक था आज का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ये भी फिनिश होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था। आई होप ये टॉपिक है या जो भी मटेरियल है वो आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है? और मैं लास्ट में भी बता देता हूँ कि ये जो भी स्टडी मटेरियल है वो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की
पूनम गांधी पब्लिकेशन की एक बुक है, उससे लिया गया है। आप भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी क्या करोगे, ब्राउज़ कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।